5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय, इसका मतलब ये हुआ जो कॉमन होगा, यानी कि जो भी सेट है उसमें दोनों में जो मिलता होगा ना उसी को लिखेंगे। इसमें क्या करते थे, यानी कि यूनियन में क्या करते थे हम कि जो मिलता है उसको एक बार और जो नहीं मिलता है उसको भी एक बार लिखते हुए चल जाते हैं। ठीक है, देखिए तो सर्वनिष्ठ में क्या होगा, जो भी कॉमन होगा ना उसी को लिखेंगे। इंटरसेक्शन, इसका जो निशान होता है कुछ इस तरह से निशान होता है, यानी इंटरसेक्शन का। जैसे यूनियन का UNION, यूनियन का क्या था, इस तरह का था चिन्ह, लेकिन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है INTER। ठीक है, इंटरसेक्शन का ऐसा निशान होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं मिला करके सभी लिख देते हैं, और इसमें क्या करेंगे हम जो कॉमन होगा सिर्फ वही लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। 5 का कहता है कि पहले प्रश्न यानी प्रश्न 1 के अनुसार, तो प्रश्न 1 देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से जितना भी 1 2 और क्या है 1 2 के बाद यहाँ देखिए 3 4 5 यानी इतना क्वेश्चन है, तो ये सबको बनाएंगे, जो मिलेगा उसी को मैच करके लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं नया पेज लेकर के, क्योंकि ये पेज मेरा खत्म हो गया। तो अब देखिए इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3, दोनों में से जो मिलेगा वही लिखेंगे। तो कोई बात नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 का पहला के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें पहला बन जाएगा हमारा इसमें x इंटरसेक्शन, ये हो गया चिन्ह इंटरसेक्शन का, y बराबर ब्रैकेट, और क्या मिलता है कॉमन, तो 3 मिलता है ना, तो सिर्फ हो जाएगा 3 इसका आंसर। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें AEIOU और है इसमें क्या है ABC। तो अब देखिए इसमें से दोनों में से जो मिलेगा वही मिलता, क्या है A मिलता है, तो इसलिए हो जाएगा A इंटरसेक्शन B है ना, हम भी XY में छिप जाते हैं। तो A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा A। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को इधर लिखेंगे हम। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा इधर है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें A बराबर X सेट X एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो देखिए अब इस दोनों में से मिलेगा क्या, तो भाई प्राकृत संख्या 3 का गुणज होगा, चाहे कुछ भी होगा, 3 का कितना भी गुणज हो तो वो क्या बढ़ेगा, वो 6 के अंदर वाला ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। तो कौन कौन आएगा, तो बस कुछ ही आने वाले हैं जो हम थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। जैसे 3 का गुणज में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अगर 6 लेंगे तो ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आगे कहता है बी में कहता है कि x समुच्चय x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम वाला में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, केवल यही होगा। तो इसमें से देखिए कौन मैच करेगा, 3 मैच करेगा ना, यानी 3 हो जाएगा। तो इसीलिए 3 नंबर का जो आंसर लिखेंगे इसमें हो जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है A बराबर x समुच्चय x एक प्राकृत संख्या है जो क्या है 1 से लेकर के 6 तक है। x का मान दिया है 1 से लेकर के 6 तक। तो थोड़ा हम इसको किधर लिखेंगे आपको समझ में आए, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम ले सकें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कहता है 1 से 6 तक, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिए, और इसके बाद कहता है यानी ये हो गया A का मान हो गया था। ठीक है, B का मान कहता है कि x समुच्चय x प्राकृत संख्या है और ये 6 से 10 के बीच वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें 7 8 और हो जाएगा 9। ठीक है, 7 8 9। अब देखिए इस दोनों में से क्या मैच कर रहा है बताइए, तो इसके अनुसार और इसके अनुसार क्या मैच कर रहा है, कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर फाई, यानी फक्को कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बन गया हमारा। ऐसा करके जब अगर कोई भी चीज़ मैच ना करता हो, कोई भी उभयनिष्ठ या फिर कॉमन संख्या या फिर कोई लेटर है या आर्टिकल है, अगर वो ना होगा ना तो उसमें फाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है A बराबर 1 2 3 और B बराबर फाई। भाई इस दोनों भी क्या मैच कर रहा, कुछ भी नहीं, यानी इसका भी हो जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो 5 नंबर है ना, 5 का पहला बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 1 भी हो जाएगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1 है ना, इसलिए 1 और 3 ये दोनों का दोनों इंटरसेक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उभयनिष्ठ है, कॉमन है।
अब देखिए दोस्तों, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11। हाँ, उसके बाद कहता है बी बराबर 7, 9, 11, 13, सी बराबर कहता है 11, 13, 15 और डी बराबर कहता है 15, 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये सब ज्ञात करने के लिए कहता है, बोले तो इंटरसेक्शन। कोई बात नहीं है, बनाएंगे इसको भी बहुत ही आसानी से और मजेदार तरीका से बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए इसमें ए और बी ये दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब जो है नंबर वो कॉमन है। ठीक है, और उसी को लिखना है हमें। तो देखिए 6 का हमें, ठीक है, पहला नंबर बनाना है। तो इसमें है ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब इसका आंसर लिखेंगे, इंटरसेक्शन में मैच करेंगे। देखिए 3, 5, 7, 9, 11 इसमें है ना। देखिए इसमें क्या है 7, 9, 11, यानी 7, 9, 11 ये दोनों चीज़ कॉमन हो रहा है, मतलब ये तीनों कॉमन हो रहा है। तो यही हो जाएगा इसमें इसका आंसर 7, 9, 11। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर में है बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी और सी को देखेंगे, तो बी और सी इस दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो क्या है 7, 9, 11, 13, तो क्या 11, 13, 15 इसे है ना, यानी 11 और 13 ये दोनों कॉमन है। ठीक है, 11, 13 तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी बराबर 11 और 13। ठीक, 11, 13 ये है इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखेंगे हम ए, सी और डी इस तीनों में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो देखिए इसमें ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और इसके बाद सी में है 11, 13, 15। तो इस दोनों के हिसाब से देखिए क्या आया, इस दोनों के हिसाब से 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए डी में है, यहाँ पर देखिए डी में है 15 और 17। तो इस तरह से देखिए सिर्फ 11 बचा था और बाद में जब डी नंबर में मतलब डी में आए तो इसमें यहाँ पर 11 भी गायब हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ए, सी और डी ये तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तीनों में 2 में कॉमन है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, तो इसमें 11 नहीं है। और अगर इसमें 15 है, इसमें 15 है, यानी सी और डी में 15 है तो ए में 15 नहीं है, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है ना। तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर हो जाएगा क्या, इसमें कुछ भी नहीं, सीधा ऐसे करके 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर में ए इंटरसेक्शन सी और ए और सी में मैच करेंगे। ठीक है, ए और सी में देखेंगे तो देखिए इसमें 11 और इसमें भी 11 है ना, यानी कि 11 कॉमन है। तो इसलिए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बराबर 11। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, 5 नंबर में है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में मैच करेंगे, बी और डी ये दोनों में देखिए तो 7, 9, 11, 13 इसमें क्या है 15, 17, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी बराबर 5। ठीक, यानी कुछ भी नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर में है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो अब इसमें क्या करना, पहले हमें निकालना है बी यूनियन सी। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे ब्रैकेट के अंदर को। तो देखिए यहाँ पर बी और सी ये दोनों में क्या लिखना है, ये दोनों में हमें वो सब लिखना है जो दोनों में हो। ठीक है, अगर कोई इसमें भी है और इसमें भी है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो इसमें है और इसमें नहीं है उसको भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो दोबारा हो उसको 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार लिखेंगे, ऐसा करके। तो यहाँ पे 6 नंबर का है ये, 6 नंबर में हमें लिखना है कैसा, ए इंटरसेक्शन इंटू बी। ठीक है, उसके बाद है यूनियन सी, ऐसा है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले देखेंगे बी यूनियन सी को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ ए। ठीक है, यूनियन और इसके अंदर को पहले मैच करते हैं। ठीक है, बी में देखिए क्या है, बी में 7, 9, 11, 13, तो ये लिख देते हैं 7, 9, 11, 13 लिख दिए। और उसके बाद देखिए सी है यहाँ पर, तो सी में क्या है, सी में 11, 13, 15, तो सी वाला लिख देंगे। फिर इसमें
हो जाएगा इसमें कोमा 11 13 तो ऐसे यानी 15 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद इतना लिख दिए हम बी यूनियन सी, यहाँ पर लिख दिए ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन मैच करना है, तो देखिए ए में क्या है, ए में है यहाँ पर 3 5 7 9 11। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, तो 3 5 7 9, तो यहाँ पर देखिए 7 9 11 जो है ना, 7 9 11 इस दोनों में मिल रहा है, तो इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 7 9 11 ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर में है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी अगर इसको लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा ए और डी को मैच करेंगे तो 3 5 7 9 11 और इधर है 15 17, यानी दोनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यानी सीधा हो जाएगा, इसमें ये नहीं होगा, सीधा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 यानी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अब इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी लिखना है हमें, तो देखिए इसमें बी और डी ये दोनों का यूनियन लिखना है, यानी कि जो भी इसमें है, ठीक है, सभी नंबर्स को लिख देना है हमें। तो अगर हम मिसाल करेंगे तो 7 9 11 13 15 17 ये सब लिखा जाएगा। और उसके बाद कहता है लिखने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन, यानी इतना का फिर इंटरसेक्शन ए से हमें करना है, ठीक है। तो यानी देखिए क्या सब है, 3 5 7 9 11 इसमें है ना, तो देखिए इसमें से क्या दोनों में से कहीं भी है, तो देखिए 3 है इसमें, दोनों में से नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 7 है इसमें, 9 है और 11 है, ठीक है। तो यानी 7 9 11 ये मिल जाएगा, तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन डी, और इसके बाद बराबर ये इसमें हो जाएगा 7 9 11, ठीक, ये हो जाएगा। ये कैसे बना, तो जैसे 6 नंबर बना वैसा ही ये क्या है 8 नंबर ना है, हाँ 8 नंबर, ये 8 नंबर है, ठीक है, वैसा ही 8 नंबर बना। इसमें हमने आपको बताया था इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में हम बनाए, ठीक है। ये पहले लिखना है, फिर उसके बाद इससे हम मैच करके देखेंगे, ए वाला से मैच कर जाएगा जो, उसको हम इसमें लिख देंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन का लिख देंगे उसका। अब देखिए हमारा यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब इसमें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, तो चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, तो ये आसान होता जाएगा, नहीं तो ऐसे देखने से बहुत ही ज़्यादा भारी लगेगा, ठीक है। ये 9 नंबर है, तो सबसे पहले हमें निकालना है ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पर ए और बी ये दोनों में जो भी मतलब कॉमन है उसको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या सब कॉमन है, 7 9 11 7 9 11 ये सब कॉमन है, तो लिख देंगे इसमें 7 9 11 लिख दिए। इसके बाद आगे इसमें है बी यूनियन सी, तो अब इसमें क्या करेंगे हम बी यूनियन सी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है बी और सी, इस दोनों में जितना भी नंबर्स मैच कर रहे हैं उसको भी, और जो नहीं मैच कर रहे हैं उसको भी लिखना है, ठीक है। एक ही बार लिखना है, 2 बार किसी को नहीं लिखना है। तो 7 9 11 13 15, ठीक, यहाँ 7 9 11 13 और इसमें 11 13 पहले से था, 15 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद कहता है कि इसका इंटरसेक्शन और इसका यूनियन, और दोनों का क्या करना है हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का देखिए 7 9 11 है और बी यूनियन सी का है 7 9 11 13। अब इस दोनों में से जो कॉमन है उसको लिखना है, तो 7 9 और 11 ये सब है ना, तो 7 9 11, ठीक है। इस तरह से इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें ए यूनियन डी फिर है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए इसको ही बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो 10 नंबर में यहाँ पर ए
यूनियन डी है, तो ए और डी में देखते हैं क्या है। दोनों में जो भी मैच करता है उसको भी, नहीं मैच करता उसको भी लिखना है। तो ए यूनियन डी लिखना है, बराबर हो जाएगा इसमें 3 5 7 9 11 है, तो 3 5 7 9 11। उसके बाद यहाँ पर 15 17 है ना, तो ये भी हो जाएगा 15 17। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद कहता है बी यूनियन सी, तो अब लिखेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ठीक, यहाँ पर बी और सी है ना, इस दोनों में देखते हैं। तो 7 9 11 13 बी में से ले लेते हैं, 7 9 11 13। ठीक, उसके बाद आगे सी के हिसाब से क्या है, 11 13 15। तो इसमें 11 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सीधा हो जाएगा। अब 15 एक बाकी था, इसको लिख दिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए कहता है इसमें अब इतना का इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहता है। तो इसलिए ये हो जाएगा अब ए यूनियन डी ब्रैकेट, इसका इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी। देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों में से, यानी ये दोनों, इसको और इसको में से जो मैच करेगा उसी को लिखना है। तो देखिए क्या मैच कर रहा है, 7 है 9 है 11 है और फिर 15 है। तो इसलिए हो जाएगा 7 9 11 15। ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक, इसका ये फाइनल आंसर हो गया।